शाश्वती ओली जी हमारी चल रही है। देवलोक के देव नंदीश्वर द्वीप में आराधना कर रहे हैं और वो दिन भर आराधना करते हैं। हमारी तरह नहीं कि एक घंटा पूजा कर ली फिर आओ जो परमात्मा बाय बाय। वो दिन भर भगवान की भक्ति में मस्त है। उनका शाश्वत आचार है। देवलोक के देवों का शाश्वत आचार है कि शाश्वत दिनों में शाश्वत तीर्थ पर जाकर ये शाश्वत आचार का पालन पूर्ण रूप से कर। और हमें जब कम दिन मिले हैं, इन कम दिनों में हमारी जितनी साधना हो सके उतनी साधना करनी है। और इसके लिए आज से हमारे पास साधना तत्व आ रहा है। पहले हमने जो 5 पद देखे उसमें साध्य और साधक तत्व। वैसे तो हमारे लिए 9 पद साधना पद ही है, साधना तत्व ही है हमारे लिए। लेकिन उसमें भी फिर से मुख्यतया रूप से व्यक्तिगत रूप से 2 तत्व है, वो साध्य तत्व है। 3 तत्व है, वो साधक तत्व। उसमें भी जो 3 साधक है उसमें भी जो 2 है ना, वो साध्य भी है और साधक भी है। साधु साधक साधना कर, साधना में मस्त रहते हैं। हाँ, साधना में मस्त रहते हैं। वो दिन भर साधना में रहते हैं। स्वाध्याय करें, सेवा करें और समुदाय के सभी कार्यों को करें। इसीलिए साधु के 3 विशेषण हैं। स्वाध्याय में मस्त रहे। साधु कैसे होते हैं? स्वाध्याय में मस्त, हर हमें स्वाध्याय। और इसीलिए परमात्मा ने भी उनके लिए कितने प्रहर का स्वाध्याय बताया मालूम? दिन के प्रहर कितने होते? 24 घंटे के? वो भी नहीं मालूम, वो भी गिनने पड़ते हैं। 8 प्रहर होते हैं। उसमें से 2 प्रहर सोने के लिए, ज्यादा से ज्यादा 1 प्रहर आहार विहार निहार के लिए, और बाकी के जितने 5 प्रहर बचे वो स्वाध्याय के। हाँ, और गीतार्थों के लिए 6 प्रहर स्वाध्याय, सिर्फ 1 ही प्रहर सोना। हाँ, गीतार्थ के लिए सिर्फ 1 प्रहर सोने। जिस तरह से आप लोगों के यहाँ जब सीजन रहती है तब सीजन में व्यापारी के लिए सोने के लिए कितने प्रहर? 1 प्रहर भी ज्यादा है। खाना पीना जल्दी फटाफट भागो, अरे वहीं पर ही बुला लेते हैं, 2 मिनट में खाना पूरा कर देते हैं। अरे कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो लोग जेब में सूखी भाकरी आती है ना, वो जेब में रख लेते हैं और इसको निकालते खाते ही रहते हैं और काम अपना शुरू करते रहते हैं। इतना आप लोग का टाइम मैनेजमेंट कितना! संसार के हर मामले में टाइम मैनेजमेंट आपका पूरा, और धर्म के मामले में बचने में ज्यादा है। धर्म के मामले में कैसे बच सकते हैं वो देखना। हम तय करके आए घर से, एक पैसों के बारे में सिर्फ बात कर दूं। घर से हम तय करके आए कि आज चढ़ावा है, बोली है 1 लाख तो मुझे बोलनी है। हम क्या करेंगे? 1 लाख से शुरुआत करेंगे। जितना बचे इतना बचाओ। नहीं, मैंने ऐसे भी देखिए कि वो तय करके आए कि मुझे 1 लाख बोलना है, वो चढ़ावा बोलते सीधा 1 लाख बोल देंगे। तो 1 लाख करते हैं, मुझे खर्च कर। लेकिन ये सोचते कि कितना ज्यादा मुनाफा होता है, कितना बचा सकते हैं हम। अरे सामयिक प्रतिक्रमण आदि सबके मामले में हम जो सोचते हैं कि कितना बचा सकते हैं। 50 मिनट के बदले 40 मिनट में, 28 मिनट में प्रतिक्रमण खत्म हो जाए तो बेटर, जल्दी हम छूट सकते हैं। धर्म के मामले में हम बचने का टाइम मैनेजमेंट करते हैं, और व्यवहार के मामले में, व्यापार के मामले में, संसार के मामले में जितना हम उसके अंदर डूबे उसका हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं। यहां डूबना है। और इसीलिए साधना तत्व 9 पद के अंदर ज्ञानी भगवान हमें दे।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक भक्त। ये 4 साधना तत्व, अर्यंत और सिद्ध ये साध्य तत्व है। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये साधक तत्व है। हाँ, उन व्यक्तिगत के लिए उनके लिए साधक तत्व है, लेकिन हमारे लिए तो वो भी साध्य तत्व है। और वैसे 9 पद हमारे लिए साधना। आज साधना तत्व का पहला दिन, हाँ 9 पद का 6वां दिन, लेकिन साधना पद का आज पहला। सम्यक दर्शन सबसे महत्व की चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसलिए मैंने कहा था आत्मा के बीच में है ये, आत्मा के अंदर है, आत्मा के मध्य में। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक इस आत्मा का विकास नहीं। इस अनंत काल के अंदर ज्ञानी भगवान कहते हैं कि अनंती बार इस रजोहरण को लिया हुआ है। अभवी जीव कितनी बार चारित्र को स्वीकार कर चुके हैं, 9 विवेक तक पहुंच चुके हैं, 9 पूर्व का अभ्यास भी कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक सम्यक दर्शन के अभाव के कारण उस चारित्र, उस ज्ञान, उस दर्शन का कोई प्रभाव उन पर नहीं हुआ। बहुत सारे तप कर चुके हैं, लेकिन इस तप का कोई प्रभाव, उस ज्ञान का कोई प्रभाव, हाँ प्रभाव है। चारित्र ग्रहण किया द्रव्य से भी, द्रव्य साधना से 9 विवेक तक पहुंच गए। द्रव्य ज्ञान से व्यवहार के जीवन में उनका विकास हो गया। हाँ होता है, विकास तो होता है। कोई भी क्रिया चाहे द्रव्य से भी निष्फल नहीं। हाँ निष्फल इस अर्थ में है कि इसका जितना फल मिलना चाहिए इतना फल नहीं मिल रहा है। आपका बेटा 500 रुपए से सिर्फ 2 चॉकलेट लेकर आए, फल तो मिला ही है, फल तो मिला ही है, लेकिन फल जितना पाना था उतना फल नहीं लेकर आया, इसलिए इसको कहते हैं कि निष्फल। द्रव्य क्रिया भी कुछ न कुछ तो देती है। ये द्रव्य क्रिया से ही, द्रव्य साधना से ही अभवी जी 9 विवेक तक पहुंच। लेकिन हमें द्रव्य साधना से नहीं, हमें भाव साधना से आगे बढ़ना। और इसीलिए सम्यक दर्शन पद आज के दिन ज्ञानी भगवान हमें दे। जे बिन नाण प्रमाण न होवे, चारित्र तरु नवी फलियो, सुख निर्वाण न जे बिन लइये, समकित दर्शन बलियो, सिद्ध चक्र पद बंदो रे भविका, सिद्ध चक्र पद बंदो। इसे मैं रोज एक पंक्ति आपको इसलिए सबसे पहले लिखता हूँ, तीजे विजय चक्रम सिद्ध चक्रम नमामि। ये भी एक मंत्राक्षर है। इस मंत्राक्षर का यदि आप जाप करोगे आपका हर जगह विजय होगा। हाँ पत्नी के सामने भी आपका विजय होगा। वैसे तो पत्नी ही जीतती है, पत्नी के सामने हमारी कुछ चलती ही नहीं है। एक बार एक बॉस के सामने उसके सेवक ने पूछ लिया हिम्मत करके, बोला बॉस आप ऑफिस में तो बाघ है, घर में भी आप बाघ है? तो क्या हाँ घर में भी मैं बाघ हूँ। क्या बात करते हो? हाँ घर में भी मैं बाघ हूँ, लेकिन वो अंबिका है। हाँ बाघ पर भी सवारी तो अंबिका ही कर सकती है। लेकिन तीजय विजय चक्रम सिद्ध चक्रम नमामि, तीनों लोक में विजय दिलाने वाला, तीनों जगत में विजय दिलाने वाला ये सिद्ध चक्र। श्रीपाल महाराजा के कोर्ट खत्म हो जाए इस नौबत की आराधना से, कितनी सारी संपत्ति, भौतिक संपत्ति उन्होंने प्राप्त कर दी। हमें उनकी भौतिक संपत्ति को नहीं देखना है, लेकिन मुझे कहना यह है कि धर्म की आराधना से भौतिक संपत्ति भी मिल जाती है। हाँ हमें उसकी इच्छा करनी नहीं करनी है, वो ध्यान में नहीं रखना, वो तो मिलता रहेगा। गेहूं बोओगे घास तो मिल जाए। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सिर्फ घास ही बोना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर जगह अनाज ही बो। हाँ कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आती है कि घास ही बोना पड़े, लेकिन हमारी भावना ये रहनी चाहिए कि हमें घास नहीं, हमें गेहूं बोना। गेहूं बोएंगे घास मिल जाए।
घास प्राप्त करना है, हो जाए। हमें चाहिए भौतिक संपत्ति, जरूरी भी है, जरूरी नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि बिना भौतिक संपत्ति के गृहस्थ जी नहीं सकते। और इसीलिए चिंतक ने बहुत अच्छी बात बताई, साधु के पास पैसा होना यह उचित नहीं है। साधु के पास पैसा होना यह उचित नहीं है, और गृहस्थ के पास पैसा नहीं होना यह उचित नहीं है। समाज में जीना चाहिए, लेकिन उसके पीछे पागल नहीं होना। ऐसे मैं कहता हूं बार बार, धन के पीछे जो पागल बना है वो घन चक्कर, धन के पीछे ही सिर्फ चक्कर लगाता है वो घन चक्कर। सिर्फ धन के पीछे नहीं, साधना के पीछे मुड़ना, साधना से जुड़ना है, और यही साधना हमें आगे बढ़ाएगी। इसलिए धर्म करें, धर्म करने से आध्यात्मिक संपत्ति की प्राप्ति, और आध्यात्मिक संपत्ति के साथ साथ भौतिक संपत्ति तो आ ही जाती है। परमात्मा भौतिक संपत्ति आ गई, लेकिन फिर उस भौतिक संपत्ति से आपका लगाव नहीं, वो भौतिक संपत्ति आपको डुबाएगी। आध्यात्मिक संपत्ति के साथ आई हुई जो भौतिक संपत्ति है वो आपको संसार में डुबाएगी, वो आपको तिराएगी। सालिभद्र तीर गए, मोहम्मद डूब गए। धर्म की आराधना से प्राप्त हुई भौतिक संपत्ति भी आपको तिराने वाली है, और बिना धर्म के अधर्म से पाई हुई संपत्ति आपको डुबाएगी। संपत्ति भी चाहिए तो धर्म करो, भौतिक संपत्ति भी चाहिए तो धर्म करो, आध्यात्मिक संपत्ति के लिए भी धर्म ही, हर संपत्ति के लिए धर्म। धर्म हमें सब कुछ देगा। सम्यक दर्शन ये हमें सिखाता है, हमें सम्यक दर्शन चाहिए। जेविन नाण प्रमाण न हो, जिस सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान प्रमाणित नहीं है। सम्यक दर्शन आने के बाद ही ज्ञान प्रमाणित है। जब तक सम्यक दर्शन नहीं है तब तक आपका ज्ञान जो है वो मिथ्या ज्ञान हो सकता है, और सम्यक दर्शन आने के बाद वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। एक चाकू डाकू के हाथ में जाए तो वो शस्त्र बन जाती है, और वही चाकू डॉक्टर के पास जाए तो वो एक बचाने वाली, वही चाकू बचाने के काम आती है, और वही चाकू मारने के लिए काम आती है। चाकू एक ही है, एक ही चाकू शस्त्र भी है, और एक ही चाकू उपकरण। यही रजोहरण उपकरण भी है, यही रजोहरण अधिकरण भी बन सकता है जिसको मारने में उपयोग करे। हाँ, चरोला भी यदि मारने के उपयोग में कर लो तो अधिकरण हो गया। यही चरोला खुजली पीछे हाथ नहीं पहुंचता, हाँ पीछे हाथ नहीं पहुंचता, चरोला पहुंच जाता है, और इसी के लिए चरोला रखा है। चरोला का यही उपयोग, और यह उपयोग अधिकरण हो गया। यह मोमबत्ती हवा खाने में हाथ उपयोग कर ली, हर एक वस्तु उपकरण भी है और अधिकरण भी है, उसका उपयोग क्या है। बस यही सम्यक दर्शन हमें सिखाता है। सम्यक दर्शन यही सिखाता है कि अधिकरण के चीज भी यदि आपके हाथ में आ जाए तो उपयोग उपकरण बना। साधु के पास भी चाकू रहती, साधु के पास भी हर एक शस्त्र रहते हैं, कैंची भी रहती, लेकिन साधु के पास रही हुई कैंची चाकू आदि सब उपकरण है, और गृहस्थ के पास रही हुई सभी चीजें अधिकरण। चाकू रख सकते, हाँ रख सकते, सब कुछ रख सकते हैं। और इसीलिए कल्पसूत्र के अंदर क्या आर्या पच्च वायम जानन, आचार्य भगवंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब कुछ जानते हैं, और क्या करना उसके पास। हर एक साधु को नहीं देने, हाँ पता हमें कह दिया, हर एक साधु के हाथ में नहीं, हाँ आचार्य के पास रहती है। क्या उपयोग करना, कैसे उपयोग करना वो उनको देखना है। जरूर भी पड़े, कब क्या जरूर पड़े वो उनको मालूम है, और इसलिए आचार्य भगवान जो भी आज्ञा दे उनका स्वीकार करना यह हर एक साधु का कर्तव्य है। जो भी आज्ञा दे, संवत्सरी के दिन नवकर्षि भी आज्ञा दे सकते हैं, और संवत्सरी के दूसरे दिन पारणे के दिन उपवास का भी पचकान दे सकते हैं। उन पर निर्भर, उनकी आज्ञा का पालन करना ये शिष्य का कर्तव्य है। शिष्य वही है जो आज्ञा का पालन करे, और गुरु वही है जो आदेश करे। एक बार एक
भाई साहब एक साधु के पास गए, सेवा की, 2 साल तक सेवा की। साधु ने कहा कि भैया क्या चाहिए? क्योंकि बस मुझे साधु बनना है। लेकिन एक बात तो सुनो, साधु बनने के बाद क्या बनोगे? गुरु बनोगे कि चेला बनोगे? गुरु बनोगे कि चेला बनोगे? आपको क्या बनना है? चेले ने कहा कि गुरु क्या होता है और चेला क्या होता है, मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तो साधु ने कहा जो आज्ञा करे, आदेश करे वो गुरु, और जो आदेश का पालन करे वो चेला। उसने कहा कि मुझे गुरु ही बना दो। हाँ, चेला बन के क्या करेंगे? गुरु बनना अच्छा है। सम्यक दर्शन ये सिखाता है कि आपको क्या करना है, आदेश का पालन करना है, आदेश का, ये भी सम्यक दर्शन का। जे बिन नान प्रमाण न हो, बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान प्रमाणभूत कभी नहीं। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं बन सकता। अभवी जीव 9 पूर्व का अभ्यास कर ले फिर भी उसके लिए मिथ्या ज्ञान हो सकता, और सम्यक भी जीव मिथ्या ज्ञान का भी उपयोग करे, मिथ्या ज्ञान को भी पढ़े, तो उसके लिए सम्यक ज्ञान। और इसीलिए अभवी मतलब सम्यक दर्शन जिसके पास नहीं है और जो मोक्ष में कभी जाने वाला नहीं, जिसके पास सही सम्यक दर्शन है वो अभवी। भवी मतलब जो सम्यक दर्शन पा सकता है और सम्यक दर्शन के माध्यम से आगे बढ़कर मोक्ष तक पहुंच। बोले तो भगवान में अटूट श्रद्धा यही। हाँ, भगवान में अटूट श्रद्धा यही। लेकिन और भी बहुत सारे हैं सम्यक दर्शन, इतने में नहीं निपट जाता। सम्यक दर्शन के तो बहुत सारे भेद है, बहुत सारे प्रभेद है, 67 भेद है सम्यक दर्शन के। यस या नो इतना समझ। हाँ, यस और नो इतना ही समझ में आता है, और हमें समझना भी कहाँ है, आगे आगे समझना भी कहाँ है। कभी सम्यक दर्शन के पुस्तकों को तो पढ़ो, कभी सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है उनको पढ़ो। सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं? क्षायिक सम्यक्त्व, औपसमिक सम्यक्त्व, क्षारोपसमिक सम्यक्त्व, ये 3 सम्यक्त्व के भेद। और भी 2 भेद भी है, निसर्ग और अधिगम सम्यक्त्व। तत्वार्थ सूत्र में आए 2 भेद भी है, 3 भेद भी है, 5 भेद भी है। क्षायिक, क्षारोपसमिक, औपसमिक, वेदक और शास्वालन। क्या कहीं से कहीं मत पहुंचो। क्षायिक, क्षारोपसमिक, औपसमिक, वेदक और शास्वालन, ये 5 सम्यक्त्व भी है। उत्तराधर सूत्र के अंदर सम्यक्त्व के 10 भेद भी बताए हैं। निसर्ग रुचि, अभिगम रुचि, क्रिया रुचि, ज्ञान रुचि, विस्तार रुचि आदि 10 भेद है। विस्तार से उसका स्वरूप उत्तराधर के 28वें अध्याय में बताया गया है। इनको पढ़ो, सुनो तो पता चलेगा क्या सम्यक दर्शन है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि इसको इतना महत्व दिया गया है कि जिस दिन सम्यक दर्शन आपके अंदर प्रकट हो गया उसके बाद आपका जीवन, आपका संसार कितना अर्ध पुत्कल परावर्त, एक नहीं आधा, एक अंगुली बराबर अर्ध पुत्कल परावर्त काल, उससे ज्यादा काल ही नहीं है। अंतो मुहूर्तमित्तम पे भाष्यम उच्च जैन सम्मतम तेजिम अवट्ट पुत्कल पर्यट्टो जीव संसार। हां, अर्ध पुत्कल परावर्त काल भी बहुत बड़ा है। अनंती उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी उसके अंदर बीत जाती है। नैसार के भाव में भगवान महावीर ने नैसार के भाव के अंदर सम्यक दर्शन पाया था। प्रथम तीर्थंकर के समय के पहले, और मोक्ष कब गए? एक फूटा कोटि शाग्रोपम काल भी। ये तो कुछ नहीं काल, ये तो बहुत छोटा काल है, गिनती का काल है। लेकिन अनंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी बीत जाती है अर्ध पुद्गल परावर्त काल में। लेकिन फिर भी आज तक हमारे बीते हुए अनंत काल के अंदर अनंत पुद्गल परावर्त हो गए चुके, अनंत पुद्गल परावर्त हो चुके, 1 2 करोड़ों लाखों नहीं, संख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, अनंत बीते हुए हमारे पिछले काल में अनंत पुद्गल परावर्त काल बीत चुके, और एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद एक पुद्गल परावर्त भी नहीं, सिर्फ आधा पुद्गल परावर्त। कितना छोटा काल, बहुत सारा। यह सम्यक दर्शन का प्रभाव, यह सम्यक दर्शन का प्रताप है, यह सम्यक दर्शन का फल है। इसीलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन काल। सम्यक दर्शन आ गया तो फिर कुछ नहीं, फिर कुछ बाकी नहीं, यही चाहिए। इसी का नाम सम्यक श्रद्धा। श्रद्धा आ गई
आपके दिल के अंदर, फिर आपका जीवन बहुत अच्छा मजे से। शंकाए सम्मतम, शंकाए मिच्छत्तम, श्रद्धाए सम्मतम। आप हमारे प्राकृत बोलते हैं, कुछ पता ही नहीं। जहां शंका है वहां मिथ्यात्व, और जहां श्रद्धा है वहां सम्यक। परमात्मा पर श्रद्धा, तमेव सत्यम निसंगम जब जय पवे। परमात्मा ने जो कुछ भी कहा है वो निशंक सत्य है, निशंक, उस पर कुछ भी शंका करने जैसी नहीं। जिस दिन शंका की, खत्म सम्यक, चला गया सम्यक। परमात्मा की बातों पर विश्वास नहीं आया, निशंक जब जिन्हें ही पवे। परमात्मा ने जो कुछ भी कहा है वो भगवान ने जो कहा वो सब सही है। हाँ, अपने से जितना हो सके उतना अपन पाले तो लेकिन जितना पालन हम नहीं कर रहे हैं उसका अफसोस होना चाहिए। हाँ, अफसोस होना चाहिए, लेकिन अफसोस नहीं हो रहा है, और हाँ इतने से संतोष है। अफसोस हो रहा है, सुनो, जो कर रहा हूँ उससे संतोष नहीं होना चाहिए, और जो नहीं हो रहा है उसका अफसोस होना चाहिए। तब समझना कि आपको पूरा विश्वास है परमात्मा, तब समझना कि परमात्मा की कही हुई बातों पर चलने का मुझे पूरा आनंद है, करने की इच्छा तीव्र है, तब मानी जा सकती। लेकिन मैं जितना कर रहा हूं उससे पूरा संतोष है। हाँ, मैंने तो बहुत सारी आराधना कर दी। हाँ, बिल्कुल बोलते मैं सब खूब धर्म करूं, छोड़ता हूं, रोज सामायिक कर लेता हूँ, रोज प्रतिक्रम कर लेता हूँ, रोज पूजा कर लेता हूँ, बहुत आराधना कर ली मैंने। तो मेरे जीवन के अंदर मैंने तो इतने सारे तप कर लिए, सब जला के खाक करो। प्रशंसा कर दी, करो। अनुमोदना अलग चीज है, प्रशंसा अलग चीज। अनुमोदना तो कर सकते, अनुमोदना अपने आप करो, नहीं दूसरों की जो तपस्या करता है उसकी। हाँ, दूसरों की तपस्या की अनुमोदना करो, हाँ, खुशामद मत कर दो, दूसरों की अनुमोदना करो सच्चे दिल से। और अपने आराधना की भी हम अनुमोदना कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे पास, और किसी के सामने नहीं। किसी के सामने मतलब प्रशंसा हो, अपने आप की अनुमोदना। आज बहुत मजा आ गया सामयिक कर, क्या दान देने में बहुत मजा। आज मेरे कितने भाग्य उदय में आ गए कि आज मुझे मौका मिला दान देने। आज मेरा कितना सौभाग्य कि आज मुझे पोषण करने का वक्त मिला। इतने लोगों के बीच मुझे भी पोषण करने का मौका मिला, इतने लोगों के बीच मुझे सामायिक करने का मौका मिला। परसों आएगा, परसों सभी को यहाँ पे सामायिक करना है, जितने भी आए सबको सामायिक करना है। और जितने आए उतने नहीं, और लोगों को लेकर आना, सिर्फ एक दिन ये सामायिक करना है। जिस तरह से साल में एक दिन संवत्सरी का प्रतिक्रमण करते हैं, इसी तरह से मेरी तो ये इच्छा है ये साल में एक दिन ऐसा सामायिक हो, आप लोगों को अनुमोदना करने का मन हो। कितने सारे लोग, कितने सारे सामायिक के, एक दिन सिर्फ सामायिक, और लोगों को लेकर आना, सबको बता देना कि यहाँ पे सामायिक होने वाला। आज का दिन सामायिक का दिन, सामायिक डे, चारित्र डे मतलब सामायिक। आज के दिन सिर्फ चारित्र। बाकी जो तपस्या करता है उसकी अपन अनुमोदना करते हैं, तो अपने को भी इतना ही लाभ मिलता है। हाँ, मिलता है, दिल से अनुमोदना। हाँ, दिल से अनुमोदना करे तो पूरा लाभ मिलता है। करण करावण ने अनुमोदन सरिका फल निपजायो एकदम। लेकिन एक बात कह दूं, करण करावण ने अनुमोदन, पहले करण लिखा है, फिर करावण लिखा है, फिर अनुमोदन लिखा है। करने की शक्ति नहीं है, अनुमोदन करो। करने की शक्ति है, फिर उसको छोड़कर सिर्फ अनुमोदना कर ले, ये बात जचती नहीं है। हाँ, करण की शक्ति है आपकी, और फिर अनुमोदना करके हम लाभ ले लेंगे, ये अनुमोदन नहीं है, सच्चा अनुमोदन नहीं है। हाँ, करवाने की बात में, पहले करने, पहले आप खुद करो, फिर दूसरों को करवाओ, फिर अनुमोदन करो। हाँ, अनुमोदन लास्ट में, ये तो करना कुछ भी नहीं, और बस अनुमोदन कर लेंगे, हम लाभ ले लेंगे, ऐसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं। शास्त्रों में लिखा है। हाँ, शास्त्रों में यही लिखा है, मैं यही तो बात कर रहा हूँ, मैं शास्त्रों की बात कर रहा हूँ, शास्त्रों के भावों की बात कर रहा हूँ। शास्त्र के भाव क्या है? हाँ, हमारे दिल के अंदर भाव पूरे रहने चाहिए कि मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे करने की ताकत नहीं है, करने की शक्ति नहीं है मुझमें,
इसलिए मैं किसी को करवाने की प्रेरणा कर। मैं तब नहीं कर सकता दूसरे को प्रेरणा कर, उसकी अनुमोदना में कर। मेरी यदि शक्ति होती तो मैं भी कर। शक्ति नहीं होने के बावजूद भी हम दुकान तक पहुंच जाते हैं। 99, 100, 101 डिग्री के बुखार के अंदर भी दुकान तक पहुंच सकते हैं, और 99 डिग्री ताव में उपास में नहीं आते। थोड़ी सी सर्दी लग जाती है, उपास में नहीं आती, लेकिन पूरी सर्दी है फिर भी दुकान में जा सकते हैं, वहां पहुंचा। इसका अर्थ यह है कि हमारी भावना पूरी नहीं है, निर्बल है। बस इस निर्बल भावना को मजबूत करने के लिए सम्यक दर्शन मजबूत चाहिए। जितना सम्यक दर्शन मजबूत होगा उतनी हमारी आराधना सब मजबूत, उतनी हमारी भाव साधना मजबूत होगी। बिना सम्यक दर्शन के सभी साधना द्रव्य साधना है, और जिस दिन सम्यक दर्शन हमारे दिल के अंदर आ गया, समझ लेना सभी साधना भाव साधना में। और इसीलिए इसको सम्यक को बीज कहा गया, बोधि बीज। ये बीज है। बीज जितना मजबूत होगा उतना ही वृक्ष मजबूत बनेगा। बीज को मजबूत बनाओ, बीज को मजबूत बनाते चलो। कहीं पर भी शास्त्र के पदार्थों पर, गुरु पर कभी शंका नहीं, श्रद्धा भाव। और ये श्रद्धा भाव तो संसार के मामले में भी चाहिए। संसार के अंदर भी यदि श्रद्धा नहीं है तो कटुता छा जाएगी। एक पति को पत्नी के बीच और पत्नी को पति के अंदर यदि श्रद्धा नहीं है, शंका है, जीवन खत्म हो जाए। एक दूसरे के प्रति शंका भाव रखेंगे, जीवन खत्म हो जाए, जी नहीं सकेंगे शांति से। वहां भी यदि शांति से जीना है तो शंका छोड़ो। गलत गलत तर्क वहां पर मत लगाए, गलत तर्क। सम्यक तो हमें गलत तर्क से, कुतर्कों से बचाता है। सम्यक दर्शन कुतर्कों से बचाता है, मिथ्या तो हमें कुतर्कों में ले जाता है। और इसी कुतर्क ने हमारे अनंत संसार को बढ़ाया। अनंत संसार में हम भटके हैं इसी कुतर्क के कारण, आत्मा का अस्वीकार कुतर्क के कारण। और इसीलिए ज्ञानी भगवान ने कहा कि तर्क है ना वेश्या है, तर्क को बढ़ावा मत दे। तर्क के साथ यदि श्रद्धा नहीं रही और अकेला तर्क रहा तो भटक जाओ। हाँ, तर्क करने की छोड़ दो, तर्क करो लेकिन श्रद्धा के साथ। अकेला तर्क वेश्या है, अकेला तर्क आपको भटका दे। एक बार पति पत्नी सोए हुए, पति ने रात को जगाया पति को, उठो उठो घर में चोर आए। कैसे जाना चोर? अरे आवाज इतना हो रहा है, शोरगुल हो रहा है। अरे सो जा सो जा, चोर आते हैं ना तो शांति से आते हैं, शोरगुल नहीं आते। शोरगुल हो चोर नहीं आए, सो जा शांति। पत्नी सो गई। कुछ देर के बाद वापस पति को उठाया, उठो उठो, क्या हुआ? चोर आए, कैसे जाना? एकदम शांति है। ये तर्क है। इस तर्क से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, इस तर्क से हम भटक जाएंगे। एक बार एक लड़का अमेरिका से पढ़कर के आया, डाइनिंग टेबल पर बैठे, एक तरफ माँ बैठी है, एक तरफ पिताजी बैठे हैं, और दोनों के बीच बेटा बैठा है। बेटे ने कहा, मैं आज तर्क शास्त्र में पारंगत होके आया हूँ, तर्क शास्त्र में मैं नंबर 1 लेके आया हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ देखो, यहाँ पे सेब है ना, सेब, एप्पल, यहाँ पे 2 एप्पल है, मैं इसको तर्क से 3 कर दूं। क्या? तर्क से मैं इसको 3 कर दूंगा। तो बोला कैसे? देखो, ये 1, ये 2, 1 और 2, 3 हो गया। पापा की होशियार थे, पापा ने कहा ऐसा करो, ये 1 तेरी मम्मी खाएगी, ये 1 मैं खाऊंगा, और तर्क से पैदा हुआ जो तीसरा एप्पल है वो तू खा लेना। तर्क से कुछ नहीं मिलने वाला, तर्क सिर्फ आपको भटकाएगा। तर्क के साथ श्रद्धा चाहिए, और इसीलिए ज्ञान पढ़ो, पढ़ने की मदद। तर्क शास्त्र भी पढ़ना है, तर्क शास्त्र के साथ साथ इतर दर्शनों भी पढ़ना। मैंने जो पहले बताया ना, जे बिन नान प्रमाण न हो। सम्यक दर्शन यदि आपके अंदर बसा हुआ है तो मिथ्या दर्शन भी सम्यक दर्शन हो सकता है, मिथ्या ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो सकता है। इसीलिए सम्मति तर्क ग्रंथ के अंदर
ज्ञानी भगवंत ने स्पष्ट रूप से लिखा है, स्वशास्त्र पढ़ने के बाद पर शास्त्रों को पढ़ना है। जैन दर्शन के शास्त्रों को पढ़ने के बाद इतर दर्शन के शास्त्रों को भी पढ़ना है। क्यों? वहां कारण लिखा है, सम्यक दर्शन की निर्मलता के लिए। पहले नहीं पढ़ना है। नहीं, पहले नहीं, पहले हाथ भी नहीं लगाना है उसको। पहले यदि हाथ लगाया तो भटक जाओगे। जब तक आपके शास्त्रों के अंदर आप मजबूत नहीं है, और उस मजबूती के बिना यदि आप अन्य शास्त्रों को पढ़ने गए तो भटक जाओगे। और इसीलिए साधु भगवंतों को पहले आचार शास्त्र पढ़ने हैं। 10 वैकालिक उत्तरायण आचारांग आदि शास्त्रों को पढ़ने के बाद फिर ही तर्क शास्त्र पढ़ने। और पहले पहले जो लोग भी तर्क संग्रह आदि ग्रंथ पढ़ने गए वो आचार से भटक जाते हैं। आचार से यदि भटकना नहीं है तो पहले आचार ग्रंथों को पढ़ो और फिर विचार ग्रंथों को पढ़ो। एक नदी बह रही है पुल के ऊपर से, और इस पुल के ऊपर बहते पानी के बीच जब तक हमारा पांव मजबूत नहीं है और वैसे ही चलने गए तो क्या होगा, उस प्रवाह में बह जाओगे। और पांव को मजबूत करके आप आगे बढ़ोगे तो पार हो जाओगे। यही बात सम्मति तर्क ग्रंथ के अंदर। सम्यक दर्शन पूतात्मा न रमते भवोदगम, शास्त्र वार्ता समुच्चय ग्रंथ के अंदर हरिभद्र सिद्धेश्वर जी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है, सम्यक दर्शन पूतात्मा, पूत मतलब पवित्र आत्मा, सम्यक दर्शन से जो पवित्र आत्मा हो चुकी है, न रमते भवोदगम, वो भव सागर में कभी डूबता नहीं, वो भव सागर में कभी भटकता नहीं, भव सागर को तिर जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन से सबसे पहले पवित्र हो, वो बीज, फिर ज्ञान दर्शन चारित्र सब चाहिए। यही सम्यक दर्शन की विशेषता है। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने कहा है, दर्शन भट्टो भट्टो दर्शन भट्टस्य नथि निब्बाणम, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो चुका वो भ्रष्ट है, सम्यक दर्शन से जो पतित हो चुका वो पतित, क्योंकि सम्यक दर्शन से जो पतित हो चुका वो निर्वाण पद को कभी नहीं पा सकता। सिद्धि चरण रैया दंशन रैया न सिद्धि, बिना चारित्र के मोक्ष हो सकता है लेकिन बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष कभी नहीं। सम्यक दर्शन सबसे पहला जरूरी, जिनेश्वर के कहे हुए तत्वों में कोई शंका नहीं रखनी है, सबसे पहला चाहिए। और उसके बाद जो सम्यक दर्शन अंदर से जो प्रकट होना चाहिए वो प्रकट होगा। जो पौद्गलिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और उसके बाद क्षायिक सम्यक्त्व, पौद्गलिक सम्यक्त्व और पुद्गल के क्षयजन्य जो सम्यक्त्व है, क्षायिक सम्यक्त्व और औपशमिक सम्यक्त्व, वो पुद्गल के क्षय और उपशम से, मतलब वो आत्मिक सम्यक्त्व है, और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व है वो पौद्गलिक सम्यक्त्व। कर्म के जो पुद्गल है हमारे पास, जो सम्यक्त्व मोहनीय है, वो सम्यक्त्व मोहनीय के हिसाब से जो सम्यक्त्व का प्रकटीकरण है वो पौद्गलिक सम्यक्त्व है, वो क्षायिक सम्यक्त्व। और उन कर्मों के क्षय के कारण जो सम्यक्त्व प्रकट होता है वो क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व आने के बाद कभी जाता नहीं, और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व आने के बाद चला भी जा सकता है। हमारे पास जो सम्यक्त्व है वास्तविक रूप में हम नहीं कह सकते, अंदर से क्या है वो तो हर एक की आत्मा अंदर से इच्छा है, लेकिन क्षायोपशमिक सम्यक्त्व आने के बाद चला भी जा सकता। कहीं शंका हो गई चला गया सम्यक्त्व, कहीं कुछ भटक गए सम्यक्त्व चला गया। इसलिए सम्यक्त्व के आकर्ष भी आते हैं, आया जाना आना जाना हो सकता है, लेकिन क्षायिक सम्यक्त्व आने के बाद कभी नहीं जाता। श्रेणिक महाराज क्षायिक सम्यक्त्व को पार, अब नरक में भी जाएंगे तो क्षायिक सम्यक्त्व उनका नहीं जाएगा। और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव यदि यहाँ से मरकर नरक में जा रहा है तो सम्यक्त्व चला जाएगा, क्योंकि सम्यक्त्व को साथ लेकर नरक में नहीं जा सकता। हाँ, क्षायिक सम्यक्त्व को साथ में लेकर जा सकता है, लेकिन क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को साथ में लेकर जीव नरक में नहीं जा सकता। हाँ, वहां जाकर वापस प्राप्त कर सकता है, निमित्त मिले और पास, लेकिन वहां निमित्तों का मिलना बहुत दुष्कर है। सम्यक्त्व के निमित्त मिलने बहुत दुष्कर है, और इसीलिए पाए हुए सम्यक्त्व को बचाना ये हमारा फर्ज है, सम्यक्त्व को बचाना। और बात, जब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती ना, तब तक तीर्थंकरों के भवों की गिनती भी नहीं होती।
तीर्थंकरों के भोगों की गिनती कहां से होती है? जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है तभी, इससे पहले कोई गिनती नहीं। चाहे ऋषभदेव के 13 भोग हो या भगवान महावीर के 27 भोग, जितने भी भोगों की गिनती है वो सम्यक दर्शन के बाद की गिनती है। तो यही सम्यक दर्शन पाने में सहाय कौन करते हैं? साधु। कल बताया था ना, असहाय सहायत्तम। असहाय जो आदमी है उसको सहायता दे। साधु क्या करते? सहाय। अनाथी मुनि ने किसको सहाय की? कहानियां सुनकर भी भूल जाते। अरे कहानी तो याद रखो कम से कम, तब तो भले ही भूल जाओ। सैनिक महाराजा को सहायता दी, उसको सनाथ बनाया, उसको सहाय बनाया, सहायक बने साधु भगवान। सम्यक के बीज का आरोपण उसके अंदर किया। उसके पहले उसके पास सम्यक तो नहीं था, उसके पहले वो मिथ्यात्व में भटक रहा था। अनादि मुनि ने उनको सम्यक का दान दिया। अनादि मुनि ने कहा कि तुम अनाथ हो। आप लोग नाथ की अनाथ? अनाथ बनना है क्या? अनाथ आश्रम में ही रहना है? आपका घर अनाथ आश्रम है क्या? हाँ बोलते कितना घर पूरा अनाथ आश्रम से भरा हुआ है। भगवान को बोलता हूँ ये 3 लोग के अनाथ, मैं हूँ अनाथ, पर तू है नाथ। बस वहीं पर ही बोलते हैं, घर जाकर नहीं बोलते हैं। घर जाकर तो बोलते हैं मैं पूरा नाथ हूँ इस घर का, इस घर का पूरा मालिक मैं हूँ, बिना मेरे घर चल नहीं सकता। नैषाद के भाव में सम्यक तो किसने दिया? नैषाद साधु भगवान ने उसको सम्यक का दान दिया। सम्यक तो चाहिए, साधु के पास जाओ, परमात्मा के पास जाओ। ये सम्यक दर्शन हमें आगे बढ़ाए। पहले उनके दर्शन करो, पहले उनके दर्शन। कल बताया साधु नाम दर्शनम पुण्य, परमात्मा के भी दर्शन करें। पहले दर्शन करो फिर आगे बढ़ो। इसलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सम्यक दर्शन की त्रिपदी, पहला है दूरदर्शन का त्याग। क्योंकि इस दूरदर्शन ने हमें सम्यक दर्शन से दूर किया। सम्यक दर्शन को दूर करे उसका नाम दूरदर्शन। उसमें जितनी भी पब्लिसिटी आती है, जितने भी स्टंट आते हैं, उसके कारण ही हमारा सम्यक दर्शन चला जाता है। हाँ गणेश सब तो अभी आया, उससे पहले भी नाटक तो थे ही। अरे अभी तो दूरदर्शन से भी ज्यादा हो गया। कितनी अलग अलग चैनलें भी आ गई, वो सभी दूरदर्शन ही है। जिस दर्शन को दूर करने जैसा है उसका नाम दूरदर्शन। क्या समझ गए? हाँ नाटक होते ही थे। अरे देवलोक में भी नाटक है अनादिकाल से, वहां भी नाटक होते रहते हैं। इस संसार के अंदर भी नाटक होते रहते हैं। संसार भी पूरा नाटक है। हम सभी पात्र हैं, अलग अलग पात्र हमारा होता है। ये पूरा संसार नाटक। दूरदर्शन मतलब दिल में लगा देना, जिसका दर्शन दूर करने जैसा है, जो दर्शन करने लायक नहीं है, वो दूरदर्शन। इस दूरदर्शन के कारण ही हमें शंका पैदा होती है। इस दूरदर्शन के कारण ही हम हर जगह शंका उत्पन्न करते हैं। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। संसार के पदार्थों में राग आना, सम्यक दर्शन खत्म होने की संभावना पूरी। संसार के हर पदार्थों में राग, अच्छे पदार्थों में राग, बुरे पदार्थों में द्वेष, ये सम्यक दर्शन खत्म होने की पूर्ण निशानी। खत्म हो जाएगा हमारा सम्यक, खत्म हो जाएगा ये सम्यक दर्शन। इसीलिए दूरदर्शन का त्याग। सम्यक दर्शन आने के बाद दूरदर्शन चाहिए। यदि सम्यक दर्शन निर्मल रखना, यदि सम्यक दर्शन को मजबूत बनाना है, तो दूरदर्शन का त्याग करना आवश्यक। इसको छोड़ो। आज ही मैंने पेपर पे एक बात पढ़ी, बहुत अच्छी बात।
विदेश के एक कंट्री में एक युवती को एक आदमी ने चैलेंज दी। एक युवती को एक आदमी ने चैलेंज दी, यदि तू स्मार्टफोन का त्याग कर दे तो मैं तुझे $1,00,000 दूंगा। हाँ, बोलो हम भी छोड़ देंगे आज से, मिल जाए। $1,00,000 कोई कम चीज है क्या? हाँ, कितने रुपए हुए? 70 लाख रुपए हुए सिर्फ स्मार्टफोन के त्याग से। और वो युवती स्मार्टफोन की आदती थी, एक क्षण भी स्मार्टफोन के बिना रह नहीं सकती। और उसने चैलेंज पकड़ ली। हाँ, और बोला उससे पहले 1 साल तक आपको स्मार्टफोन छोड़ना होगा। 1 साल तक यदि आपने स्मार्टफोन का उपयोग नहीं किया, 1 साल के अंतिम में आपको $1,00,000 मिल जाएगा। 8 महीने हो चुके उसको, 1 साल पूरा नहीं हुआ, अभी की बात कर रहा हूं मैं। कौन है बताओ? वो देने वाला कौन है? सबसे पहले तो वो बता दो। हाँ, लेने वाला कौन है मुझको तो मतलब नहीं, लेकिन देने वाला। और उस युवती ने, वो तो ठीक है, उसने लिखा कि $1,00,000 तो कोई महत्व की चीज नहीं है, लेकिन महत्व की चीज ये है कि आज मुझे ये पता चला कि स्मार्टफोन ने आज तक मेरी जिंदगी को बेकार कर दी। आज मुझे ये पता चला, आज मुझे मालूम हुआ कि मैंने कितने घंटे बर्बाद कर दी, मेरी इतने साल की जिंदगी मैंने बर्बाद कर दी। ये जिंदगी को बर्बाद करने का एक अच्छा तरीका है और कुछ नहीं। हाँ? संयम। अरे संयम न लो तो वांधो नहीं, ત્યાં संयम રાખો તો સારું છે, उसमें संयम रखो। अरे कम से कम तय करो कि 1 दिन का मोबाइल का उपवास। मैंने पिछले दिनों की बात बताई थी, मोबाइल का संपूर्ण 24 उपवास, संपूर्ण पूरे दिन मोबाइल नहीं यूज करना। हाँ, उसमें भी सब कुछ कर सकते हो, 24 उपवास, 24 उपवास, आमबिल, एकादशी होली चल रही है ना, कम से कम आमबिल तो करो। हाँ, मोबाइल का आमबिल एक भी पिक्चर नहीं देखते। हाँ, सिर्फ खाली फोन का उपयोग और कुछ नहीं। और इस युवती के फोन में सब कुछ निकाल दिया गया, सिर्फ बात के अलावा और कुछ भी नहीं। हाँ, किसी से बात करनी है तो कर सकती है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं, पूरा नेट खत्म। और आज वो शांति से जी रही है और वो बोल रही है, मैं हर एक पूरे जगत को ये संदेश दूंगी कि स्मार्टफोन आपकी जिंदगी को बेकार कर। सही बात है, लेकिन फिर भी हम सही रूप से छोड़ नहीं सकते। क्या करे बोल, क्या करे? अरे बहुत लोग हैं, फंस कुछ नहीं गए, निकलना आपके हाथ में है। छोटी उम्र में वहाँ आगे हो जाए। अरे नहीं आए तो भी कोई फर्क नहीं है, वहां बैठे हो वहां भी शांति से जियो, कोई जरूरत नहीं यहाँ पे आने की। फिर यहाँ पे आगे अशांति उत्पन्न करो, बोलेंगे यहाँ पे आगे भी हम फंस गए। अरे यहाँ भी छूट सकते हो, यहाँ तो छोड़ो जहां बैठे हो वहां, कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए हम छोड़ सकते हैं। वैज्ञानिक आज भी बता रहे हैं कि मोबाइल का उपयोग दिन भर करने से आपके शरीर के अंदर रोग पैदा होते हैं। एक बार तो मैंने ऐसी भी बात पढ़ी थी कि स्मार्टफोन का उपयोग 6 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए आपके स्वास्थ्य के लिए। कितना? पागल होगा बोलने वाला। हाँ, आपकी दृष्टि में नहीं हो तो पागल होगा। 6 मिनट बोल रहा है, 6 मिनट में होगा क्या? 6 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। ये दूरदर्शन है सब, इस दूरदर्शन का त्याग करना, इस दूरदर्शन के पूरी दुनिया को बर्बाद कर दो। नहीं चाहिए कुछ, यदि शांति से जीना है, स्वस्थता से जीना है, आपको कुछ काम करना है। उस युवती ने यह भी बताया कि मैंने जितने घंटे बर्बाद किए हैं 1 साल के, यदि 1 साल में मैंने पुस्तकें लिखी होती तो कितनी अच्छी अच्छी पुस्तकें मैं लिख सकती थी। यह उसने लिखा,
कितने घंटे बर्बाद। अरे बहुत लोग आते हैं घंटे घंटे यहीं पर भी बैठ लेते हैं लेकिन मोबाइल छोड़ते नहीं। घर में भी बैठकर समय कर सकते हैं लेकिन ये छूटता नहीं। क्या सिर्फ टाइम वेस्ट और कुछ भी नहीं। वेस्टर्न कल्चर ने सिर्फ टाइम वेस्ट का साधन आप लोगों को दिया है। और एक बात कह दूं, बात निकली है तो मैं कह दूं, जितने भी शोध हुई है ना वो कुछ जरूरी हिसाब से शोध हुई। एक बार मैंने बात पढ़ी थी कि कैलकुलेटर की जब शोध हुई, खोज हुई कैलकुलेटर की, तो उन्होंने बताया कि कैलकुलेटर की खोज क्यों हुई। कैलकुलेटर का उपयोग क्या करते हैं हम? हिसाब करने के लिए। हाँ, गणित, जोड़ भागाकार। उस जापानी युवक ने बात बताई कि हमारे यहाँ लाखों करोड़ों की गिनती तो हम लोग हाथ से कर लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जब गिनती करने का वक्त आता है तब हाथ से बहुत समय लगता है। इसलिए ये कैलकुलेटर की खोज हुई है। और हम लोग आज भी इस कैलकुलेटर का उपयोग लाखों करोड़ों की गिनती है, करोड़ों की गिनती उनकी करनी है ना, तब तक तो हाथ से ही करते हैं। उसके बाद की यदि गिनती करनी है तभी कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, उससे पहले नहीं। क्या? और हम लोग तो 2 और 2 4 करना है तो भी पहले तो अपन भी भागाकार हाँ करते थे, लेकिन आज नहीं करते हो। उंगलियों पे करते। आज तो आप लोग भी दुकान में क्या करते हैं, आप भी उंगली पे करते थे, लेकिन जब से ये साधन आया तब से क्या किया? क्या किया? क्या छूट गया? कैलकुलेटर छूट गया कि उंगली छूट गई? अरे दिमाग छूट गया तुम्हारा, दिमाग खत्म हो गया। हाँ, दिमाग खत्म हो गया, मेरा यही कहना है। आज कुछ नहीं बचा हमारे पास। आज थोड़े से भी भागाकार, थोड़े से गुणाकार करने हैं तो भी कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं। और पिछले जमाने के व्यक्तियों को याद करो, हाँ मौखिक सब करते थे, क्योंकि बोला क्यों साधन नहीं था इसलिए वो क्या करते बेचारे? ये तेज था। हाँ, दिमाग तेज था क्योंकि दिमाग का उपयोग करते थे। और एक बात समझ लेना, दिमाग का जितना उपयोग करते रहोगे उतना तेज बनेगा, और दिमाग को जैसे बंद करते जाओगे वैसे जंग लग जाएगा। जिस तरह से तलवार पर जंग लगती है उसी तरह से दिमाग पर भी जंग लगती है। और जंग लगे दिमाग से आदमी सिर्फ जंग ही लगाता है, जंगल बनाता है और कुछ नहीं करता। हाँ, पूरे घर को जंगल बना के रखता है। और इसीलिए सम्यक दर्शन की त्रिपदी में पहली बात क्या बताई मैंने? दूरदर्शन का त्याग। और सम्यक दर्शन आने के बाद सम्यक दर्शन को निर्मल करने के लिए दूसरी त्रिपदी है देव दर्शन का राग। दूरदर्शन का त्याग और देव दर्शन का राग। देव दर्शन मुझे करने, देवादि देव के दर्शन, और इस दुनिया में एक भी व्यक्ति दर्शन करने लायक नहीं, सब प्रदर्शन के लायक है। आपकी प्रदर्शनी भरी हुई प्रदर्शन है पूरा दुनिया में। जितने भी यहाँ समय सब प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो मेकअप करके जाए, कुछ भी करके जाए, सब प्रदर्शन के लायक व्यक्ति है। हाँ, कितने सारे व्यक्तियों को मैं देखता हूँ ना, मेकअप सब लगा के जाते हैं, सब लगता है कि ये भी इस बंदर को प्रदर्शनी में रखनी चाहिए। हाँ, इतना ज्यादा थपेड़ा थपेड़ा कर देते हैं वो। सही बात है और सही करते हैं हम। देव दर्शन, देवादि देव के दर्शन करने। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष। हाँ, क्या बात। अरे पहली लाइन में क्या लिखा वो तो जानो पहले। क्या लिखा? दर्शनम देव देवस्य, मतलब क्या? दर्शन सिर्फ देवादि देव के ही करने जैसे हैं इस पंक्ति का अर्थ। क्यों? क्यों यही दर्शन पाप का नाश करने वाला है। यही दर्शन क्या बोलते हैं? स्वर्ग सोपानम, दर्शन और स्वर्ग की ओर बढ़ाने वाला है, और दर्शन ही मोक्ष का साधन है। और इसके साथ साथ में एक दूसरा श्लोक आपको दे रहा हूं। दर्शनम देव देवस्य है ना, जो ऊपर की पंक्ति मैंने बताई ना, उसके अनुसंधान में बता रहा हूं। दर्शनम दूर देवस्य, हाँ, दर्शनम दूर देवस्य दर्शनम पुण्य नाशनम। हाँ, दूर दर्शन के दर्शन क्या करते हैं? दर्शनम पुण्य नाशनम, और फिर दर्शनम नरक सोपानम, और दर्शनम भव साधनम। आप जोड़ के लेके आए हो। आप जोड़ के जमा के लेके आए हो। अरे मैंने तो सुधर्मा स्वामी जी को बोला कि मुझे कुछ दो, सुधर्मा स्वामी जी ने दिया।
मेरी कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं नीचे बोल के बोल भी नहीं सकता हूँ, लेकिन यहाँ इतना बोल रहा हूँ ना पावर के साथ। इस पाठ का सुधर्मा स्वामी जी की पाठ, आचार्य की दी हुई पाठ, और ये सुधर्मा स्वामी जी बोल रहे हैं। याद रखना, दर्शनम दूर देवस, वो तो याद ही है, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम दूर देवस्य, दर्शनम पुण्य नाशनम, दर्शनम नरक सोपानम, दर्शनम भव साधनम। संसार को बढ़ाने वाला ये दूर दर्शन और संसार का नाश करने वाला मोक्ष का साधन है ये देवादि देव का दर्शन। और तीसरी त्रिपदी है अनंत दर्शन की प्राप्ति। सम्यक दर्शन क्या, दूर दर्शन का त्याग, देव दर्शन का राग और अनंत दर्शन की प्राप्ति। अनंत दर्शन में स्थिरता, क्या उत्पाद व्यय और द्रव्य। दूर दर्शन खत्म, देव दर्शन पैदा करो और अनंत दर्शन में स्थिरता आ जाए, यही सम्यक दर्शन से हमें चाहिए। और इसी सम्यक दर्शन के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़े और जल्द ही जल्द मोक्ष पद को पाए, ऐसी आशा।